नमस्कार साथियों। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का छठवां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक सेट से कम एक से दो प्रश्न फंसने की संभावना 90% है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें जिससे आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक हो। यह वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए सभी लोग और जो लोग नए हैं तो सबसे पहले सेशन को शेयर कर दें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। क्या है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्या है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो किस सिद्धांत को संदर्भित करता है यह कथन? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चा अपने आसपास में खास है और उसकी अपनी अलग विशेषता होती है, क्षमताएं होती हैं, सीखने की शैली होती है, इसलिए वह बच्चा अद्वितीय होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा ऑप्शन है एक समान प्रतिरूप, तो तीसरा ऑप्शन है एकीकरण और चौथा ऑप्शन है व्यतिरिक्त विभिन्नता। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब होगा व्यतिरिक्त विभिन्नता। क्या? व्यतिरिक्त विभिन्नता के सिद्धांत को संदर्भित करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने माना है? इसका ए ऑप्शन है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है स्पिनोजा और डी ऑप्शन है वॉटसन। तो किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली माना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा तीसरा प्रश्न। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? इसका ए ऑप्शन है मूर्त अमूर्त सांवेदिक, फिर बी ऑप्शन है अमूर्त मूर्त सांवेगिक, सी ऑप्शन है सांवेगिक सांवेदिक मूर्त और अमूर्त, और डी ऑप्शन है अमूर्त सांवेदिक और मूर्त। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम में विकास होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांवेदिक मूर्त अमूर्त। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आज का हमारा प्रश्न चौथा। देखो प्रश्न चौथा क्या कहता है? विकास संबंधित है। विकास किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वृद्धि से, बी ऑप्शन है परिपक्वता से, सी ऑप्शन है आयु से और डी ऑप्शन है सभी। तो विकास किससे संबंधित है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि विकास संबंधित किससे है। और विकास का मतलब क्या होता है? विकास मतलब मनुष्य के जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास।
यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि वृद्धि से भी विकास संबंधित है, परिपक्वता से भी विकास संबंधित है, और आयु से भी विकास संबंधित है। ठीक, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक ये सभी दृष्टिकोण से विकास चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है आज का हमारा 5वां प्रश्न। क्या है? देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, बी ऑप्शन है गर्भावस्था से, सी ऑप्शन है शैशवावस्था से, और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था से। तो किससे मानव का विकास प्रारंभ होता है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गर्भावस्था से। क्या है? ऑप्शन बी, गर्भावस्था से मानव का विकास प्रारंभ होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा आज का 6वां प्रश्न। क्या है? बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चे की वृद्धि? इसका ऑप्शन पहला ए है सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी है नैतिक विकास से, और ऑप्शन डी है भावात्मक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्या है इसका सही जवाब? सामाजिक विकास, ये क्या होता है? समाज के सभी सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शारीरिक विकास से। इससे बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है 7वां प्रश्न। क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सुने अब। क्या है? पहला कथन है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो ये तो सही है, सीखने से ही तो व्यवहार परिवर्तन होगा। ठीक, तो ये सही है। शिक्षा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही बात है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये गलत है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक, और डी ऑप्शन क्या है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो ऑप्शन अपना पहला सही है। और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो अपना ऑप्शन ए तो सही है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी भी सही है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक, लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। ठीक, और ऑप्शन डी है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो सही बात है।
है ना, इसलिए अपना ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी सही है। और गलत कौन सा है इसमें से? अपना इसमें से गलत है ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह ऑप्शन गलत है। तो प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा आज का 8वां प्रश्न। क्या है? देखिए, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। क्या है पहला चरण? एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। इसमें ऑप्शन ए है समस्त सूचना एकत्रित करना, ऑप्शन बी है समस्या के कारणों की पहचान करना, और ऑप्शन सी है व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, ऑप्शन डी है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हम्म पहला चरण क्या होगा इसका? समस्त सूचना एकत्रित करना, यह पहला चरण हो नहीं सकता। समस्या के कारणों की पहचान करना, तो समस्या पहले उत्पन्न कहाँ से होगी, तब तो उसके कारणों की पहचान की जाएगी, तो यह भी नहीं होगा। व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, ये हो सकता है। और चौथा है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, यह भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, ये प्रथम चरण है। प्रश्न में पूछा है एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है, तो कौन सा है पहला चरण? तो पहला चरण व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। किससे है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य, किस चीज से है बताइए? इसका ए ऑप्शन है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, बी ऑप्शन है ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, और सी ऑप्शन है सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। ठीक, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, क्या है? संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सोचने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, और यह विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाली प्रगति और परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे कि ध्यान, स्मृति, धारणा और भाषा अधिग्रहण। ये सब चीजें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 9 का सही जवाब होगा ये सभी, डी। ठीक, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण भी होगा, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण भी होगा, और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण भी होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है 10वां प्रश्न। क्या है? देखिए, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है प्रसव पूर्व, बी ऑप्शन है बचपन, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ए, प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब जन्म से पहले की अवस्था। ठीक, बचपन हो नहीं सकता, उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगा, और पूर्व किशोरावस्था ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है ए। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। ये है, क्या है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन?
विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। कैसे? तो इसका ए ऑप्शन है सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, बी ऑप्शन है सामूहिक कार्य द्वारा, सी ऑप्शन है सहयोग पर चित्र दिखाकर और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत सृजनात्मकता कार्य द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जाती है तो सामूहिक कार्य, खेल, वाद विवाद और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा भी विकसित की जाती है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है सामाजिक गतिविधियों में, जैसे स्कूल या कक्षा में सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करके भी की जा सकती है ना, जिसमें पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस इत्यादि। इसमें छात्र एक दूसरे के साथ घुलने मिलने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामूहिक कार्य के द्वारा। जैसे कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होता है स्कूलों में, है ना, खेल कूद से संबंधित इन कार्यक्रमों में, इनमें विद्यार्थी में सहयोग की भावना विकसित होती है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्या है? लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और परिवार संबंधों में भी, ठीक, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? है ना? ऑप्शन ए है पारस्परिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी है पारस्परिक भाषा, ऑप्शन सी है भाषा कौशल, ऑप्शन डी है कौशल भाषा। तो ए बी सी डी में से सही जवाब क्या होगा इसका? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पारस्परिक प्रतिष्ठा, पारस्परिक और प्रतिष्ठा, ये होंगे। ठीक, चलिए इस प्रकार से आज हमने 12 क्वेश्चन किए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। सभी लोग जो नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और इन सभी प्रश्नों से 1 से 2 प्रश्न फंसना सुनिश्चित है, इसलिए सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, है ना। और वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, सभी लोग तैयारी में लग जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।